हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं रेनू चंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का पेपर हैकर में। और आज हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और टॉपिक है बेटा आज हमारा कुछ प्रमुख भारतीय विचारक, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जिसके आपको आंसर्स देने, ठीक है। ओके, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति अपने रूप का दर्शन करता है उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन होता है, ठीक है। किसने कहा है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे बेटा, कथन पूछ रहे हैं कि यह किसका कथन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, गांधी जी का कथन है, या स्वामी विवेकानंद का कथन है, दयानंद का कथन है, या फिर रूसो का कथन है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। सेकंड क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है, देखिए यहाँ पे लक्ष्य पूछ रहे हैं, ठीक है। आत्मज्ञान यानी आत्मानुभूति, ऑप्शन बा है आपका ज्ञान, ऑप्शन सा है मोक्ष, और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है बेटा आपका आत्मानुभूति, ठीक है, यानी आत्मज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, विवेकानंद ने जगत प्रकार बताए हैं, वे हैं अंतर जगत या बाह्य जगत, अंतर जगत ईश्वर, अंतर जगत मन, या बाह्य जगत हया पदार्थ। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। विवेकानंद ने जगत के प्रकार बताए हैं, वे हैं, बताइए कौन से प्रकार हैं। राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन है आपका अंतर जगत ईश्वर, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा योजना के जनक हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपके, मॉन्टेसरी, डाल्टन, गांधी, या किंडरगार्टन। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। वर्धा शिक्षा योजना के जनक कौन है, गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए मॉन्टेसरी, डाल्टन, किंडरगार्टन, ये तो खुद ही क्या है, योजना है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि वर्धा शिक्षा योजना के जनक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन है जनक, गांधी जी जनक है इनके, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की। देखिए महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना को कब प्रस्तुत किया था, ठीक है, कब लागू हुई थी योजना, पूछ रहे हैं कि कब लागू हुई थी। ऑप्शन है आपके 1971 में, 1945 में, 1939 में, या 1937 में। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई। राइट ऑप्शन है आपका 1937 में, ठीक है। ऑप्शन था आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक को नहीं होना चाहिए। देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षक को किस तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है। से कहा गया था, बालक के जिज्ञासा को प्रोत्साहन प्रदान करने वाला, बालक को के विचार या आकांक्षाओं तथा विचारों के प्रति संवेदनशील, या फिर आलसी एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षकों को क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन तो आपका राइट है, ठीक है। क्या है, आलसी एवं अपने कर्तव्यों के प्रति कैसा, लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी शिक्षक को
आलसी नहीं होना चाहिए और अपने जो उसके जो कर्तव्य होते हैं, जो काम होते हैं, उसके प्रति उसको लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अपने कार्यों का दायित्व अच्छे से निभाना चाहिए। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण, साक्षरता, ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन चरित्र निर्माण। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? चरित्र निर्माण होगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? बालक के चरित्र का निर्माण करना, यानी बालक के चरित्र का अच्छा मतलब अच्छे चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, जब गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना लागू की थी तो गांधी जी ने क्या देखा था? उन्होंने देखा कि जो हमारी शिक्षा है, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उसमें बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसलिए उन्होंने कौन सी शिक्षा लागू की थी? वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। स्वामी विवेकानंद के दर्पण का प्रमुख आधार है, दर्शन का प्रमुख आधार है उपनिषद, वेदांत, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वामी विवेकानंद का दर्शन का प्रमुख आधार क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन है आपका का और खा दोनों। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में शिक्षक दर्शन का झलक देखने को मिलता है। ऑप्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी झलक देखने को मिलती है विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में? बताइए किस दर्शन की झलक देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है बेटा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं हैं चरित्र निर्माण व आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा पर बल, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध या ये सभी। बताइए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या थी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन है बेटा आपका ये सभी। ठीक है, क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह परिभाषा दी है। यहाँ पे क्या पूछा है बेटा? परिभाषा पूछी है। ठीक है, ये परिभाषा जो ये परिभाषा दी है ये किसने दी है? स्वामी रामतीर्थ ने, स्वामी विवेकानंद ने, गांधी जी ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने दी है परिभाषा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन होगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन ब आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी तालिमा संघ की स्थापना हुई थी 1932 में, 1937 में, 1939 में, 1947 में। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? हिंदुस्तान तालिमा संघ की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन है आपका 1939 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक शिक्षा का कौन सा प्रमुख सिद्धांत नहीं है? देखिए अगर पूछ रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, किसका? बेसिक शिक्षा का। ठीक है, समवाय पद्धति, शिल्प केंद्रित शिक्षा, स्वावलंबन या साहित्य शिक्षा।
साहित्यिक शिक्षा। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है आपका आ, ठीक है, समवाय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या है। ऑप्शन आप है आपके, शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, या फिर शिक्षा उपयोगी नागरिकों का निर्माण करे। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन बताइए। शिक्षा उपयोगी नागरिकों का निर्माण करे, ठीक है, ऑप्शन तो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की। ऑप्शन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वाराणसी विद्यालय की, या मुस्लिम विद्यालय अलीगढ़ की, या देवनागरी विश्वविद्यालय की। बताइए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन होगा बेटा आपका बनारस हिंदू विद्यालय, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एंड मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है। सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, ठीक है। एंड बनारसी, आपका बनारसी विश्वविद्यालय कुछ नहीं है, ठीक है, ये यही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। एंड देवनागरी विश्वविद्यालय भी कुछ नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी नहीं होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होगा, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन है, सैयद अहमद खान, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है बेटा आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, मदन मोहन मालवीय जी ने समाचार पत्रों और संख्याओं का प्रारंभ किया। अभ्युदय लीडर, हिंदुस्तान, प्रेम गौरी पाठशाला, ये सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ये सभी, ठीक है, ऑप्शन द है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मालवीय जी के अनुसार धार्मिक आर्थिक आदि गुणों के साथ शिक्षा में प्रमुख और गुण होना चाहिए था। संस्कार, सामाजिकता, समन्वय, या ये सभी गुण होने चाहिए थे। बताइए मालवीय जी के अनुसार धार्मिक आर्थिक आदि गुण के साथ शिक्षा में प्रमुख और कौन सा गुण होना चाहिए था। राइट ऑप्शन क्या है आपका, संस्कार, ठीक है, कौन सा गुण होना चाहिए था, संस्कार। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग के अनुसार मालवीय जी कौन सी शिक्षा पर बल दिया है। विज्ञान तथा कौशल की, कृषि शिक्षा के व्यवहारिक प्रयोग, ललित कला की शिक्षा, या ये सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन, आधुनिक युग के अनुसार मालवीय जी ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया है। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये सभी, ठीक है, क्या होगा, ये सभी, इन सभी शिक्षाओं पर बल दिया है, ठीक है। विज्ञान और कौशल की शिक्षा पर भी, कृषि शिक्षा के व्यावसायिक प्रयोग पर भी, और ललित कला की शिक्षा पर भी, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अवेयर द श्रुत के लेखक हैं महात्मा गांधी। देखिए अवेयर द श्रुत ये क्या है, बुक है, तो इसके क्या पूछ रहे हैं, लेखक पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद,
या कोई नहीं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अबेर दास रुत के लेखक कौन होंगे? राइट ऑप्शन है आपका बा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, सॉरी बा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर की विचारधारा थी दार्शनिक, सामाजिक, सामान्यवादी या कोई नहीं? बताइए डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कैसी थी? साम्यवादी, ठीक है, कैसी विचारधारा थी? साम्यवादी विचारधारा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अंबेडकर के विचार राजनीतिक से संबंधित हैं। ऑप्शन मानवतावादी, लोकतंत्रात्मक, मानवतावादी, समाजवादी या कोई नहीं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अंबेडकर के विचार राजनीतिक से संबंधित है, राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? समानतावादी, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ऑप्शन वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस में अंबेडकर ने दिया है राजनीतिक विचार दिया है या सामाजिक विचार दिया है या लोकतंत्रात्मक विचार दिया है या आर्थिक विचार दिया है? बताइए द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस में अंबेडकर ने कौन सा विचार है? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आर्थिक विचार, ठीक है, ऑप्शन तो आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के दार्शनिक विचार संबंधित है वेद से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है, न्याय से संबंधित है या सांख्य से संबंधित है? बताइए अंबेडकर के दार्शनिक विचार किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन वेदांत से संबंधित है, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? वेदांत से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ब आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंबेडकर की शिक्षा दर्शन के मूल आधार है। शिक्षा मानव को प्रबुद्ध करने का साधन हो, बौद्धिक प्रकृति के विकास का मार्ग, अंधविश्वास रूढ़िवाद को तोड़ने वाला, ये सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अंबेडकर की शिक्षा दर्शन के मूल आधार हैं, बताइए मूल आधार क्या होंगे? ऑप्शन तो आपका राइट है, ठीक है, ये सभी। राइट ऑप्शन क्या आपका? द। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था? सत्य, अहिंसा, भौतिकता या राजनीति? बताइए महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सत्य, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था महात्मा गांधी जी के जीवन का? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? आदर्शवादी थे, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी? बताइए गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? राइट ऑप्शन क्या है आपका? आदर्शवादी थे, ठीक है, किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गांधी जी के अनुसार साक्षरता है शिक्षा का अंत है, शिक्षा का प्रारंभ है, केवल एक साधन है या इनमें से कोई नहीं? बताइए गांधी जी के अनुसार साक्षरता कैसी थी, सॉरी कैसी है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका केवल एक साधन, ठीक है, शिक्षा क्या है गांधी जी, साक्षरता क्या है गांधी जी के अनुसार? केवल एक साधन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28,
गांधी जी ने शिक्षा के किन उद्देश्यों पर बल दिया? व्यक्तिक उद्देश्यों पर, सामाजिक उद्देश्यों पर, या व्यक्तिक और सामाजिक दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? गांधी जी ने शिक्षा के किन उद्देश्यों पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन क्या आपका? व्यक्तिक और सामाजिक दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन सा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? सत्य नहीं है, अहिंसा, या ईश्वर, या भौतिकता? बताइए गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन था आपका क्या है? भौतिकता नहीं है। ठीक है, सत्य और अहिंसा तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, सत्य, अहिंसा, एंड थर्ड क्या होगा? ईश्वर होगा। और तो ऑप्शन क्या होगा आपका? भौतिकता नहीं थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? द भौतिकता। गांधी जी के दर्शन में भौतिकता नहीं थी। द ऑप्शन आपका राइट है। गांधी जी के बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? आधारभूत शिल्प, भाषा, गणित, या भूगोल? बताइए गांधी जी के बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? आधारभूत शिल्प। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। क्या था? आधारभूत शिल्प। आधारभूत शिल्प जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, गृह विज्ञान आदि गांधी जी क्या कहते थे? जो आधारभूत शिल्प होते, जो बच्चे मतलब बालक जो हस्तकला हस्तकला होती थी, गांधी जी कहते थे कि मतलब अगर बच्चा इसमें निपुण हो जाता है तो वह अपने आगे का व्यवसाय इसके द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो गांधी जी के शिक्षा का आधार क्या था? आधारभूत शिल्प था। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? रूसो, एस्ट्रोलॉनी, डार्विन, या महात्मा गांधी? बताइए 31 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन द। ठीक है, महात्मा गांधी। क्या है? बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बेसिक शिक्षा। ठीक है, बेसिक शिक्षा को क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गांधी जी की शिक्षा योजना, विचार और कार्य क्रांतिकारी है रहे हैं, यह किसने कहा है? इला सेन ने कहा है, अविनाश लिंगम ने कहा है, एस पटेल ने कहा है, या कृपलानी ने कहा है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है आपका आ। ठीक है, किसने कहा है? इला सेन ने कहा है। ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 33, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। देखिए यहाँ पर भी क्या पूछ रहे हैं? कथन पूछ रहे हैं। ठीक है, किसका कथन है? टैगोर का कथन है, स्वामी विवेकानंद का कथन है, या अरविंद का है, या फिर परमहंस का है? बताइए किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 33। किसका कथन है बेटा? स्वामी विवेकानंद का कथन है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, शारीरिक विकास, संकीर्ण राष्ट्रीय विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास? बताइए विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? संकीर्ण राष्ट्र का विकास। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, किसने कहा है? पंडित नेहरू ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, रोम्या रोला ने कहा है, या फिर राधा कृष्णन ने कहा है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, किसने कहा था ये? अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, किसने कहा? 35 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है आपका रोम्या रोलम। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन सा राइट है। 36। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक के किस गुण का होना आवश्यक नहीं बताया? ऑप्शन है आपके शास्त्र का ज्ञान, निष्पक्षता, उच्च चरित्र, या आर्थिक संपन्नता। बताइए, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक के किस गुण का होना आवश्यक नहीं बताया है? कि शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि शिक्षक में यह गुण भी होना चाहिए? बताइए वह कौन सा गुण है? राइट ऑप्शन है आपका आर्थिक संपन्नता। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या था कि शिक्षक को जरूरी नहीं कि वह आर्थिक स्थिति से संपन्न हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किससे प्रभावित थी? प्रकृतिवाद से प्रभावित थी, आदर्शवाद से, व्यवहारिकता से, या यथार्थवाद से? बताइए, महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किससे प्रभावित थी? आपका राइट ऑप्शन है आदर्शवाद से। ठीक है, किससे? आदर्शवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा से मेरा मतलब विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। नेक्स्ट को है ऑप्शन आपका शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकासक है। ऑप्शन सा है आपका शिक्षा संचेतन प्रक्रिया है। ने और लास्ट है आपका ये सभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन है आपका शिक्षा सॉरी राइट ऑप्शन है शिक्षा से मेरा मतलब विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39। मालवीय की चरित्र बुद्धि एवं आत्मा के विकास हेतु शिक्षा पर बल दिया है। विज्ञान पर, सामाजिक विज्ञान पर, संस्कृत पर, या संस्कृति पर? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? मालवीय जी के चरित्र बुद्धि एवं आत्मा के विकास हेतु शिक्षा पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? संस्कृत पर। ठीक है, ऑप्शन से आपका राइट है। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, या काम, या मोक्ष की प्राप्ति, या ये सभी? बताइए, मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका दा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, या कोई नहीं? बताइए, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम रखा गया अधिगम के सिद्धांत आधारित, सहमति के सिद्धांत आधारित, या रुचि के सिद्धांत आधारित, या ये सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रखा गया। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। राइट ऑप्शन है आपका सहमति के सिद्धांत आधारित। ठीक है, ऑप्शन वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मानवीय जी की शिक्षण विधि थी, भाषण विधि थी, व्याख्यान विधि थी, या उपदेशनात्मक विधि थी, या ये सभी। बताइए मालवीय जी के अनुसार शिक्षण विधि थी, कैसी विधि थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, व्याख्यान विधि थी। ऑप्शन वाह है आपका, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 44, उत्तिष्ठ जागृत प्राय वर्णिबद्ध लिया गया है उपनिषद से, वेद से, कठोपनिषद से, या पुराण से। बताइए किससे लिया गया है। राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन आपका कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधित विचार आधारित है मन की एकाग्रता, चारित्रिक गठन, व्यक्तित्व विकास, या प्रबल आत्मविश्वास के साथ ये सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन है आपका प्रबल आत्मविश्वास के साथ ये सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े और बुद्धि विकसित हो, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का कथन है, या रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, महात्मा गांधी जी का कथन है, या अरविंद जी का कथन है। बताइए किसका कथन है ये। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र को बड़ा बनाने हेतु आवश्यक है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके अनुसार था कि राष्ट्र को, हम अपने राष्ट्र को कैसे बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है आपके सौजन्य शक्ति में दृढ़ विश्वास, या ईर्ष्या और संदेह का अभाव, या सन्मार्ग और सत्कर्म पर चलने वालों की सहायता करना, ये सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन द। ठीक है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन द है। ठीक है, देखिए सौजन्य शक्ति में दृढ़ विश्वास, ये भी राइट है, एंड ईर्षा और संदेह का अभाव। ठीक है, मतलब ईर्षा किसी से जेलसी नहीं रखेंगे और किसी पे संदेह नहीं होगा। ठीक है, उसका अभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सन्मार्ग और सत्कर्म पर चलने वालों की सहायता करना। सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर, ठीक है, उचित मार्ग पर चलने वालों, और सत्कर्म जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनकी चलने वालों की सहायता करना। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या आपका द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48, विवेकानंद के शिक्षा पर विचार आधारित है वेद के सिद्धांतों, वेदांत के सिद्धांतों, वैनिषद के सिद्धांतों, ये सभी। बताइए
विवेकानंद के शिक्षा पर विचार आधारित है, बताइए किस पर विचार आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, वाह, ठीक है, वेदांत के सिद्धांतों। ऑप्शन वाह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। विवेकानंद के शिक्षा की एकाग्रता हेतु उपाय बताया है। मन का संगम, ध्यान धरना, का और खा दोनों, कोई नहीं। बताइए विवेकानंद की शिक्षा की एकाग्रता हेतु कौन कौन से उपाय हैं, बताइए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। राइट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है बेटा का और खा दोनों, यानी मन का संगम भी और ध्यान धरना भी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सा, ठीक है, का और खा दोनों। नेक्स्ट है आपका, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपका मनुष्य व चरित्र का निर्माण, मन की एकाग्रता, जीवन का चतुर्मुखी विकास, या ये सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। राइट ऑप्शन है ये सभी होगा, ठीक है, क्या होगा, ये सभी, यानी मनुष्य व चरित्र का निर्माण करना भी और मन की एकाग्रता भी एंड जीवन का चतुर्मुखी विकास भी, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित अधिकारों की रक्षा हेतु पत्रिका निकाली थी। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी पत्रिका निकाली थी, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए कौन सी पत्रिका निकाली, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, या समता प्रबुद्ध भारत, या फिर जनता, या फिर ये सभी पत्रिकाएं निकाली थी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन है बेटा आपका द, ठीक है, ये सभी पत्रिकाएं निकाली थी, ठीक है, क्या होगा, ये सभी पत्रिकाएं निकाली थी। ऑप्शन द आपका राइट है। नेक्स्ट है 52। अंबेडकर ने इनमें कौन सी पत्रिका शुरू नहीं की थी। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि शुरू नहीं की थी, ठीक है, मूक नायक, सरस्वती, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत। बताइए इनमें से कौन सी पत्रिका है जो अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, 52 का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, और ये सारी पत्रिका इन्होंने ही शुरू की थी, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। राइट बताइए, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था, ठीक है। और मूक नायक एंड प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत, ये सब पत्रिकाएं किसकी थी, डॉक्टर अंबेडकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। किसने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। महात्मा फुले ने, गोविंद रनाडे ने, अंबेडकर ने, या गोविंद वल्लभ पंत ने। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। जो ये सभा थी बहिष्कृत हितकारी सभा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बेटा की गई थी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, ठीक है, ऑप्शन साफ का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, अंबेडकर ने, या कोई नहीं। बताइए किसने लिखी थी। द
प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन है आपका अंबेडकर द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? अंबेडकर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। इनमें कौन सी, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सी समिति के, ठीक है, कौन सी समिति के क्या अध्यक्ष थे? कौन? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके प्रस्तावना समिति के, या प्रारूप समिति के, झंडा समिति के, या संघ संविधान समिति के। बताइए किन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? प्रारूप समिति के। ठीक है, ऑप्शन ब आपका राइट है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति के। देखिए राइट ऑप्शन है आपका प्रारूप समिति, ऑप्शन ब। ठीक है, एंड प्रस्तावना झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, एंड प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर जी थे। एंड प्रस्तावना समिति, बेटा देखिए यहाँ पर समिति दिया है। ठीक है, तो प्रस्तावना समिति कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना है सिर्फ। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना समिति दे दिया है, यहाँ प्रारूप समिति, और आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना समिति है ही नहीं, क्या है? सिर्फ प्रस्तावना है। ठीक है, और प्रारूप समिति कौन सी है? प्रारूप समिति है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? राइट ऑप्शन है आपका 1990 में। ठीक है, कब दिया गया था भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को? 1990 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आपका? सा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन सा। ये थे बेटा आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।